हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं चार ऐसे इंडस्ट्रीज के बारे में, चार ऐसे सिचुएशंस के बारे में जहां पे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, कीपिंग असाइड द क्रिप्टो करेंसीज। ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है ये कहां से हम लोगों को सबसे पहले सुनने को मिला था? बिटकॉइन से, राइट? या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर आप देख लो तो उसका जो ट्रांजैक्शनल चेन होता है वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही होता है। जो प्लेटफॉर्म में वो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वही ब्लॉकचेन होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ब्लॉकचेन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को समझ के मैं आपको चार ऐसे जगह के बारे में बताने वाला हूं जहां पे ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन एक तरीके से हमारे लिए बून हो सकती है। इट्स कीपिंग असाइड द करेंसी पार्ट, हम लोग और चार ऐसे जगह का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो देखो, कोई भी ब्लॉक जो होता है उस ब्लॉक का तीन हिस्सा होता है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ब्लॉकचेन में बेसिकली कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी जो डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है, वो एक ब्लॉक के हिसाब से स्टोर होता है। तो वो ब्लॉक जो है उस ब्लॉक का तीन हिस्सा होता है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्लॉक का जो डेटा है वो एक हिस्सा बन जाता है ब्लॉक का। दूसरा बन जाता है उसका जो अपना हैशटैग है वो, ठीक है। और तीसरा बन जाता है उसका जो प्रीवियस हैश है वो। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन वन ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं एंड फॉर दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट्स से तीन दोस्त है, एक दोस्त का नाम है ए, दूसरे दोस्त का नाम है बी और तीसरे दोस्त का नाम है सी। एंड लेट्स से तीनों एक फ्रेशर है और उनको पहली बार जॉब लगी है। सो दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ डिनर इन ऑर्डर टू एंजॉय देयर सक्सेस। तो डिनर में जाते ही ऑब्वियस सी बात है बिल देना पड़ेगा। तो ए ने बोला कि कोई बात नहीं यार, मैं बिल देता हूं। बिल लेट्स से 3000 का हुआ है। ए बोलता है कि लेट्स से मैं दे देता हूं बिल, तुम दोनों मुझे 1000 करके दे दो बिकॉज 3000 हुआ है। तो इफ यू स्प्लिट इट आउट इन 3 पर्सन्स इट्स गोइंग टू बी 1K ईच, राइट? तो बी को ए को कितना देना है? 1K देना है और सी को भी ए को 1K देना है। तो लेट्स से बी ने गूगल पे के साथ ट्रांजैक्शन किया नॉर्मली जैसे आज होता है। तो बी ने ए को पैसा दे दिया और ए को मिल गया, बट लेट्स से सी का पैसा अटक गया क्योंकि गूगल पे में कभी कभी ट्रांजैक्शन अटक जाते हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब ब्लॉकचेन के साथ ये कैसे होगा इसको देखो। ये जो ए है, सबसे पहले ए क्या करेगा, ये 3000 का डायरेक्ट रेस्टोरेंट को पे करेगा। तो वो जब ही पे करेगा वो एक स्टार्टिंग ब्लॉक बन जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर पेमेंट को मैच कराने के लिए ये बी इसको पे करेगा और सी इसको पे करेगा। तो वो उसी हिसाब से दो ब्लॉक्स बन जाएगा जिसका अपना ट्रांजैक्शनल डेटा होगा। ये मैं करेंसी के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले समझा रहा हूं, ठीक है। अब इसका जो हैश होगा, दिस हैश वुड बी इक्वल टू द प्रीवियस हैश। तो यहाँ पे जो पी हैश है, दिस वुड बी द हैश ऑफ दिस पर्सन, पी हैश। और इसका भी अपना एक हैश हो जाएगा जो यहाँ पे रहेगा। तो इसका जो अपना एक हैश है वो प्रीवियस हैश के साथ लगने वाला है और इसका जो हैश है इसके साथ लगने वाला है। सो दे आर गोइंग टू बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। इसका लेट्स से मैं मान के चलता हूं इसका हैश लेट्स से ए है, तो इसका सबसे पहले प्रीवियस हैश के साथ एक कनेक्शन होगा ए बोल के, और इसका अपना एक हैश रहेगा बी, ठीक है। और उसी के साथ इसका अपना कनेक्शन रहेगा बी बोल के एज अ प्रीवियस हैश, और इसका भी अपना करेंसी कनेक्शन रहेगा और उस हिसाब से हैशेस का एक चेन बनते रहेगा एंड दे वुड बी इंटरलिंक्ड विद वन अनदर बिकॉज every block would be having a data, would be having one hash of themselves। and बस पहला वाला जो स्टार्टिंग ब्लॉक है उसको जेनेसिस ब्लॉक बोला जाता है बिकॉज दिस इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड। तो इसका प्रीवियस हैश कुछ रहेगा नहीं, बट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ब्लॉक देयर वुड बी अ प्रीवियस हैश प्रेजेंट। और इसी तरीके से पूरा एक नेटवर्क बन जाता है जहां पे पूरा एक टेक्नोलॉजी में सारे ट्रांजैक्शंस के डेटा एक तरीके से रखे रहते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर। यहाँ पे अगर कोई भी पर्टिकुलर आप ब्लॉक को उठा के चेंज करने की कोशिश करो, सो सिंस दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, सारे के सारे इनवैलिड होंगे। और ये जो ब्लॉक अगर चेंज करने की कोशिश करो इट वुड एक्चुअली हैव एन इनवैलिड डेटा, क्योंकि ये जो सारे वर्क होते हैं जिसमें एक ब्लॉक को वेरीफाई किया जाता है उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है और वो बिटकॉइन माइनर्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे हैं एक एक करके एक सिस्टमेटिक वे में रहेगा एंड यू कैन नॉट टैम्पर और चेंज एनी काइंड ऑफ अ ब्लॉक इन बिटवीन, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ब्लॉकचेन की बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक है जिस वजह से डेटा की बिजनेस पे ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे डेटा टैम्परिंग कैन बी अ बिग सिचुएशन।
तो डेटा टैंपरिंग ताकि ना हो उसमें ब्लॉकचेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट लेट अस टेक अ कंप्लीट समरी ऑफ व्हाट वी अंडरस्टूड। तो ब्लॉकचेन का जो पूरा टेक्नोलॉजी हम लोग समझे अभी, उसमें क्या क्या हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो एक चेन होता है, एक जो ब्लॉक होता है, वो प्रोग्रामेबल होता है अपने हिसाब से, ठीक है, दैट कैन बी प्रोग्रामेबल। तो अपने हिसाब से प्रोग्राम करके भी आप एक ब्लॉक को रख सकते हो, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है। इसके बारे में मैं लास्ट में जरूर बात करूंगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैं आपको समझाने वाला हूं। कीप इट असाइड फॉर दिस मोमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद है सबसे पहला चीज सिक्योर्ड है ये, ठीक है, पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। कैसे मैंने आपको समझाया, बिकॉज इफ यू चेंज वन ब्लॉक इट वुड बेसिकली be absolutely invalid because they are interconnected with all the other blocks that actually decides one data transaction, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि this is absolutely anonymous. Now think about using blockchain in an examination. Let's say आप अपना स्कूल एग्जामिनेशन डिजिटली दे रहे हो, और डिजिटली दे रहे हो तो सारे के सारे एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर्स है, लेट्स से ब्लॉकचेन के हिसाब से वो सारे के सारे जा रहे हैं। तो टीचर में कभी कभी क्या होता था, स्कूल में सॉरी, कभी कभी क्या होता था कि टीचर्स के फेवरेटिज्म होते थे। तो अब समझो कि अगर ब्लॉकचेन एक तरीके से एनोनिमसली जाएगा तो टीचर क्या किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा मार्क्स अपने फेवरेट स्टूडेंट को दे पाएगा? उसको तो पता भी नहीं चलेगा किसका पेपर है। तो ब्लॉकचेन के थ्रू अगर आप डेटा को सबमिट करते हो, अब अगर नॉर्मली आप अगर आज के डेट में कोई एग्जाम देते हो तो आपका नाम वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, उसमें टीचर का फेवरेटिज्म आ जाता है। बट ब्लॉकचेन में क्या होगा, ये सारी चीज हट जाएगी। एंड ब्लॉकचेन के साथ आप कभी भी कोई टैंपरिंग नहीं कर सकते हो। तो किस तरीके से कोई अगर कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर एग्जाम का पेपर को सबमिट कर दिया, ही कैन नॉट चेंज इट। तो सोच सकते हो कि एग्जामिनेशन जो होती है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ब्लॉकचेन कितना सही हो सकता है, बिकॉज उसमें आप किसी भी तरीके का टैंपरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी करप्शंस होते हैं, ठीक है, तो वैसे करप्शंस भी रुका जा सकता है इसके थ्रू। तो आपको एक एप्लीकेशन ऑलरेडी समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यूनानिमस है, ठीक है, मतलब सारे के सारे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स को उस पर्टिकुलर चीज का वैलिडिटी एग्री करना पड़ेगा, तभी वो वैलिडेट होता है, जो कि मैंने अभी बताया। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इम्यूटेबल है, मतलब कि कोई भी वैलिडेबल रिकॉर्ड्स जो है उसको आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, दैट इज इरिवर्सिबल। एक बार जो ब्लॉकचेन में चली जाती है, दैट्स डन, यू कैन नॉट चेंज दैट, एंड दैट इज एक्चुअली गुड फ्रॉम वन साइड, क्योंकि डेटाज जो है उसको आप किसी भी तरीके से टैंपर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये टाइम स्टैम्प्ड होता है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्ड होता है मतलब कि जब भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर आप करेंसी पर्सपेक्टिव से देख लो तो उसका टाइम भी रहता है। तो अगर आप कभी नया डेटा इंक्लूड भी कर दो तो टाइम बदल जाएगी, एंड दैट कैन प्रॉब्ली गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, राइट। तो ओवरऑल ये हम लोग समझ गए कि ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करती है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस है। अब हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस में ये कौन से जगह पे यूज हो सकता है। सबसे पहला जगह जहां पे ब्लॉकचेन यूज होता है वहां पे इलेक्टोरल वोटिंग्स में। जब कोई डेमोक्रेसी में वोटिंग होती है तो वोटिंग में किसी भी तरीके का अगर कोई टैंपरिंग हो तो दैट इज एक्चुअली अ थ्रेट टू द नेशन, क्योंकि आप जो वोटिंग करते हो उससे रूलिंग पार्टीज आते हैं और रूलिंग पार्टीज एक्चुअली डिसाइड्स और गवर्न्स यू। तो बहुत तरीके से पेपर वोटिंग तो बहुत टीडियस होता ही है। ऑनलाइन वोटिंग भी ट्राई किया गया था, बट ऑनलाइन वोटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं क्योंकि वहां पे हैकिंग्स हो सकते हैं आपके अकाउंट्स के। बट थिंक अबाउट ब्लॉकचेन, अगर ब्लॉकचेन के थ्रू इंडिविजुअल्स अगर अपना अपना वोटिंग दे दे तो ना वो तो पहली बात एनोनिमस होगी, और दूसरी चीज उसको आप टैंपर नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते, सारे के सारे चीज एक साथ इंटरलिंक्ड होने वाले। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में आपको पता है कि आप जो भी खाना रहता है, आपको पता है कि फूड पॉइजनिंग से बहुत लोग मारे जाते हैं और ये बहुत ही थ्रेटेबल चीज है हमारे कंट्री के लिए। तो फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जहां पे स्टैंडर्डाइज मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है। तो उस सर्टिफिकेट को कोई किसी तरीके से नहीं खरीद सकता अगर ये सारे चीज अगर ब्लॉकचेन के थ्रू किया जाए। जो भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो सर्टिफिकेट्स एक ही बार का दिया जाएगा, और ब्लॉकचेन में अगर टेक्नोलॉजी वाइज रखे रहे, जो भी फूड्स खरीदेंगे उसको भी एक आइडिया लग सकता है कि कहाँ से ये डेट आ रही है। तो पूरा जैसे एक फूड जो होती है, फूड का एक फूड चेन जो होती है वो बहुत लंबा होता है, सप्लाई चेन। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स के हिसाब से फूड आती है, उसके बाद वो ट्रांसफर होता है एक जगह पे, फिर वापस और एक जगह पे ट्रांसफर होता है, फिर फाइनली कंज्यूमर के पास आता है। तो इस जर्नी में ताकि किसी भी तरीके का डेटा टैंपरिंग ना हो, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन का टैंपरिंग ना हो, ताकि लेजिटिमेट फूड सबके पास जाए, उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं आप ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ई कॉमर्स में भी ये चीज जरूरी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कितना लेजिट है। इस चीज में भी बहुत सारे टाइम में ई कॉमर्स में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ऐसे ही, तो इसमें भी डेटा टेम्परिंग में आप बचा सकते हो इस चीज को। आई गेस आपको अभी समझ में आ रहा है पूरी चीज।
एंड द लास्ट थिंग इज फाइनेंस। और इसी चीज को मैं समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं एग्जाम्पल लूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। लेट्स से देयर इज अ क्राउड फंडिंग कंपनी एबीसी, एक क्राउड फंडिंग कंपनी है जिसका नाम एबीसी है। तो ये क्राउड फंडिंग कंपनी क्या करेगी, पैसा लेगी लोगों से और वही पैसा क्या करेगी, दूसरे कंपनीज जिसको जरूरत है उसके पास वो पैसा डाल के एक तरीके का इन्वेस्टमेंट्स करेगी। तो जो क्राउड फंडिंग कंपनीज है वो एक तरीके से बिजनेस से ही बाहर हो जाएंगे अगर आप ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आप एक तरीके का प्रोग्रामेबल ब्लॉक बना सकते हो जहां पे आप सारे डेटाज मेंशन कर दोगे कि किस हिसाब से लोग कैसे पैसा रखेंगे। तो जितना प्रोजेक्ट का नीड है उस हिसाब से सबसे पहले कॉस्ट लिखा जाएगा और लोग अपना अपना पैसा डालेंगे वहां पे। अगर वो प्रोजेक्ट कॉस्ट पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है तो फिर आपका क्राउड फंडिंग हो जाएगा, अगर वो प्रोजेक्ट में रिकवरी नहीं होता है तो फिर आपका पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर कंपनी को इतना फंड चाहिए तो उस फंड के बेसिस में वो एक ब्लॉकचेन बना लेगा और उसी ब्लॉकचेन के थ्रू वो ट्रांजैक्शंस करके अपना पैसा इकट्ठा करेगा। इफ दैट पर्टिकुलर लिमिट इज नॉट रीच, दैट ब्लॉकचेन इटसेल्फ वुड कैंसिल द क्राउड फंडिंग एंड गिव द मनी बैक टू द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउड फंडिंग पॉसिबल ही नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरीज का काम नहीं रहेगा। और फाइनेंस में बहुत सारे ऐसी चीज होती है जहां पे डेटा का इस्तेमाल होता है और वहां पे भी आप यूज करके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को काम में ला सकते हो। एंड दिस टेक्नोलॉजी कैन बी रियली बी अ बूम इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एज वेल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आपको मैं जरूर बोलूंगा कि कमेंट करो कि और क्या क्या इंडस्ट्रीज हो सकते हैं जहां पे इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहां पे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, या फिर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज भी है जहां पे डेटा का यूज बहुत तरीके से किया जाता है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इसका यूज, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।